तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एटलस। सबसे पहले बिहार का भौगोलिक परिचय देख लें। अक्षांश तो अक्षांश ये है 24 डिग्री 20 इंच 10 मिनट से शुरू होकर 27 डिग्री 31 इंच 15 मिनट, और इधर हो गया 83 डिग्री 19 इंच 50 मिनट से लेकर, यहाँ गलत दिया हुआ ये इसका करेक्ट जो है 27 डिग्री समथिंग है, 87 डिग्री 88 डिग्री 17 इंच 40 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम बिहार हो गया। तो वो तो ठीक है। 22 मार्च 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा एक ही साथ था, बंगाल से अलग हुआ। 1936 में बिहार जो है ना उड़ीसा से अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार अलग हुआ। कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। क्षेत्रफल प्रतिशत देखा जाए तो टोटल इंडिया का एरिया के अकॉर्डिंग 2.86% आता है। समुद्र तट से ऊंचाई 173 फीट है, 52 मीटर। समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर। बिहार विशेष की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जिला दिखेगा पश्चिमी चंपारण। वहीं पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया में। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है, और सबसे कम लिंगानुपात बात करें तो ये आपका पड़ जाएगा मुंगेर में। सबसे ज़्यादा साक्षरता देखना है तो रोहतास दिखेगा। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया दिखेगा। सबसे कम महिला साक्षरता दिखेगा सहरसा, और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों रोहतास में दिखेगा। सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में। और उसके बाद अगर हम लोग, गया एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे कम तापमान सर्वाधिक तापमान दोनों होता है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यहाँ पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ? वो गया में। सबसे कम अगर बात करें अनुसूचित जाति कहाँ पर है तो वो हमको दिखेगा किशनगंज में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति तो शिवहर में। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा में देखा गया है। लिंगानुपात तो देख ही लिए। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है। नगरीकरण भी सबसे ज़्यादा पटना में है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बिहार का राजनीतिक परिचय देखें तो यहाँ पर हमारा जनसंख्या तो ठीक है 10 करोड़ प्लस है। टोटल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 8.6% है। देश में जनसंख्या के मामले में इसका स्थान तीसरा आता है। लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात 935, दशकीय वृद्धि दर 25%। संख्या घनत्व है 1106। देश में जनसंख्या घनत्व के कारण अपना स्थान एक है। प्रमंडल यहाँ 9 प्रमंडल हैं। जिला 38 जिला है, उसमें सबसे नया है अरवल। मंडल 101, 534 प्रखंड, ग्राम पंचायत 8387, 8387। अब इसमें कुछ बात करें स्पेसिफिक चीज़ तो राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय मछली मांगूर। साक्षरता दर 61.8% है, और उसमें अगर पुरुष साक्षरता देखें तो 71.2 है, महिला साक्षरता 51.5 है। लोकसभा में कितने सीट हैं तो 40 सीट, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243, 243, विधान परिषद में 75। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, वो पश्चिमी चंपारण में। वहाँ उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पड़ता है। सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य एक है, वो भी वैशाली में पड़ता है वो। उसके बाद एक है आपका बक्सर पक्षी अभ्यारण्य बिहार, वो बक्सर में होगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में हो गया। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में पड़ता है। राजगीर वन्य अभ्यारण्य पंत अभ्यारण्य ये राजगीर नालंदा में पड़ता है। उसके बाद बेगूसराय में है कांवड़ झील। उसके साथ साथ मुंगेर में हमें दिखेगा भीम बांध, जमुई में नागी डैम, नकटी डैम, जिसको अभी रामसर का दर्जा भी मिला है 81 82 नंबर का पूरा कंट्री में। और ये बिहार का दूसरा और तीसरा है, क्योंकि पहला तो ये कांवड़ झील हो गया। ठीक है, उसके बाद विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य देखा जाए, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य देखा जाए तो भागलपुर में है। कटिहार में क्या है, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। तो ये सारी चीज़ें हो गई वन्यजीव अभ्यारण्य में। खनिज की बात करें तो देखिए सोरा 3 जगह पाया जाता है जो अपर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि पश्चिमी पूर्वी चंपारण हो गया, सारण हो गया, बेगूसराय, ये सब में सोरा मिलता है।
चूना पत्थर की बात करें तो कैमूर में है, रोहतास में चूना पत्थर मिलता है, औरंगाबाद में कोयला मिलता है, गया में अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम वगैरह, नवादा में अभ्रक मिलता है, जमुई में सोना मिलता है, भागलपुर में भी चीनी मिट्टी, सीसा, चीनी मिट्टी आपको मुंगेर में मिलेगा, लेकिन सोना जमुई में। बिहार की नदियों की बात करें तो ऊपर से अगर एक एक बात करें तो बिहार में जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सब उत्तर की ओर से आने वाली गंगा की सहायक नदी है। और उसमें अगर घाघरा की बात करें तो मापचा, चुंगो, तिब्बत में पठार है, वहाँ उसका उद्गम हुआ है। गंगा नदी में मिलती है सारण में ये, और बिहार में ये प्रवेश करती है सिवान जिला में। गंडक की बात करें तो गंडक यहाँ पर नेपाल हिमालय में इसका उद्गम है, और ये फिर आती है गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो सोमेश्वर पहाड़ी में इसका उद्गम है, गंगा नदी में ये खगड़िया के पास मिलती है। बागमती रिवर एक है जिसका उद्गम शिवपुरी श्रेणी में है, नेपाल हिमालय, मतलब नेपाल हिमालय में वो पड़ता है। और कोसी नदी बदला घाट, मतलब कोसी नदी से इसका संगम हो जाता है, बदला घाट शायद वो सहरसा होगा। आगे अगर कमला बात करें तो कमला नहीं, कोई ये बागमती जो है वो आपका खगड़िया में मिलती हैं कोसी नदी से। उसके बाद अगर कमला नदी की बात करें तो वो महाभारत श्रेणी, सिंगुलिया, गढ़ी से निकलती हैं, और कोसी नदी में वो फिर मिल जाती है, ये भी मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत में होता है, संगम होता है गंगा नदी पूरे सेला कटिहार में होता है, कटिहार में संगम होता है गंगा के साथ कोसी का। उसके बाद आता है महानंदा, दार्जिलिंग में उद्गम है, गंगा नदी कोडागारो घाट में इसका उद्गम है। ये संगम होता है गंगा नदी में, मतलब जो संगम होता है वो बांग्लादेश में होता है इसका संगम। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल होना चाहिए शायद। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग अजय नदी देखें तो देवघर झारखंड में उद्गम है, संगम होता है भगीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। भागीरथी मतलब वही गंगा में, पश्चिम बंगाल में ये संगम होता है। क्यूल नदी अगर देखें तो तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह से उद्गम होता है, गंगा नदी सूरजगढ़, लखीसराय में इसका, लखीसराय में संगम होता है गंगा नदी के साथ। फाल्गु नदी जो है वो निरंजना और मोहना के संगम पे बनती है। पुनपुन नदी में इसका संगम होता है। पुनपुन नदी फिर जो है छोटा नागपुर पठार से निकलते हुई जाती हैं, और ये गंगा नदी में पटना में जाके संगम करती है। सोन नदी एक है जो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा नदी में इसका संगम पटना के पास होता है। कर्मनासा नदी एक है, कैमूर प्रदेश से निकलती है, ये भी गंगा नदी के साथ संगम चौसा के पास होता है। तो ये हो गया नदी तंत्र पूरा। आगे नदी घाटी परियोजना देखा जाए तो बिहार के गंडक घाटी परियोजना, कौन नहर है, त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेवर नहर, ये सब गंगा गंडक नदी घाटी परियोजना का भाग है। उसके बाद कोसी नदी घाटी में पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर नहर, बांध, हनुमाननगर। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना नदी जोड़ योजना है, बिहार की सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा किया जाता है। सोन नदी घाटी परियोजना, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा सिंचित जिला अरवल पड़ता है बिहार का, 86% सिंचित है। आगे अगर हम लोग देखें तो झील और जलप्रपात, तो कांवड़ झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। भागलपुर में बर्ड रेंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। एक बर्ड बैंडिंग होता है, एक बर्ड रेंगिंग, तो कांवड़ झील के पास बर्ड बैंडिंग है और भागलपुर में बर्ड रेंगिंग है। झारखंड नदी एक है फुलवारिया, ये भोजपुर में पड़ता है जलप्रपात। राकिम कुंड जलप्रपात मतलब झील है, ये भी आपका रोहतास में है। कुआरी डाल रोहतास में, धुआं कुंड भी रोहतास में, दुर्गावती, सुखल दरी, ओखानी कुंड, ये सारे रोहतास में। काकोलत जो है ना वो नवादा में है। उसके बाद कांवर झील तो पता ही है, वो बेगूसराय में हो गया। गोगा झील कटिहार, गोखुर झील ये सहरसा में पड़ता है। कुशेश्वर स्थान एक झील है, वो दरभंगा में पड़ता है। मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। तो ये बेसिकली आज का था ज्योग्राफी कोर्स।